नमस्कार, इंडिया 24/7 देख रहे हैं आप और देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ सोनिया वर्मा। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले खबर लेंगे। किसान नेता गुरनाम सिंह चाढ़ूनी ने टोहाना के जेजेपी विधायक देवेंद्र बबली द्वारा दिए बयान पर कहा कि जब इनको वोट लेनी होती है तभी किसान नजर आते हैं और जब इनका मतलब निकल जाता है तो पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। साथ ही गुरनाम सिंह ने ये भी कहा कि किसानों को गाली देने पर जेजेपी विधायक देवेंद्र बबली के खिलाफ प्रशासन को मामला दर्ज करना चाहिए और देवेंद्र बबली की झूठी शिकायत को खारिज करना चाहिए। साथ ही उन्होंने बगावत करने वाले लोगों के लिए कहा कि ये वो कुछ चंद लोग हैं जो कि अपने आप को राजनीति में चमकाने में लगे हुए हैं और यह आंदोलन के हीरो बनना चाहते हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे लोगों से हमें कोई मतलब नहीं है और वो हमारे आंदोलन का हिस्सा नहीं है। आज टोहाना में जो पंचायत थी, इकट्ठे हुए थे कल, वहाँ के एमएलए ने बबली ने किसानों को गालियाँ निकाली थी और मुकदमा दर्ज करवाया था। उसके लिए आज पंचायत थी और प्रशासन से बात हुई। पूरी जो हमारी वहाँ कमेटी बनाई थी उसमें जो वहाँ की कमेटी थी 5 लोग उसके थे और कुछ हम संयुक्त मोर्चे वाले थे। सब ने मीटिंग की प्रशासन से और प्रशासन ने कहा कि हम एमएलए से बात करते हैं, वो माफ़ी मांगे। हमने उनको कहा था कि या तो वो माफ़ी मांगे या उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करें। हरियाणा में स्वास्थ्य विभाग को वैक्सीन उपलब्ध होते ही अब जिले में वैक्सीनेशन अभियान रफ्तार पकड़ेगा। आज 19 जगह पर वैक्सीनेशन होगा, जिसमें 18 से 44 आयु वर्ग के 9 जगह और 45 वर्ष से ज्यादा आयु के लोगों को 10 जगह वैक्सीन के टीके लगाए जाएंगे। आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा विभिन्न सीएचसी और पीएचसी पर 1240 लोगों को वैक्सीन लगाई गई थी। इसमें 18 से 44 वर्ग के 1034 लोगों को पहली डोज लगाई गई। 45 से 60 आयु वर्ग के 111 लोगों को पहली और 14 लोगों को दूसरी डोज दी गई। 2 हेल्थ वर्कर को पहली तथा 2 को ही दूसरी डोज, 4 फ्रंटलाइन वर्कर को पहली डोज लगी। साथ ही स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रतिरक्षण अधिकारी डॉक्टर नवनीत ने बताया कि विभाग को पर्याप्त मात्रा में वैक्सीनेशन डोज उपलब्ध हो चुकी है। स्लॉट लगातार खोले जा रहे हैं। बस में सफर करने वाले यात्रियों के लिए बड़ी राहत की खबर आई है। अब जिन डिपो की बसें फिर से लंबे रूट पर चलनी शुरू हो गई है। 1 महीने से चल रहे लॉकडाउन में ढील और कोरोना संक्रमण के मामले में आई कमी के बाद अब जींद से चंडीगढ़, गुरुग्राम व पटियाला के लिए बस शुरू हो गई है। आपको बता दें कि अप्रैल में कोरोना संक्रमण काफी तेजी से फैल रहा था। संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए प्रदेश सरकार ने 3 मई से लॉकडाउन शुरू किया था, जो फिलहाल 7 जून तक जारी रहेगा। लॉकडाउन के दौरान जरूरतमंद लोगों के लिए रोडवेज परिवहन सेवा सुचारू रूप से जारी थी। बढ़ते संक्रमण को देखते हुए लोगों ने भी बसों में यात्रा करने से परहेज करना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से लंबे रूट की बसें लोकल रूटों पर ही सिमट कर रह गई थी। गुरुग्राम व दिल्ली जाने वाली बसें रोहतक तक ही जा रही थी। वहीं चंडीगढ़ जाने वाली बस कैथल तक और पटियाला जाने वाली बस नरवाना तक ही जा रही थी। ऐसे में लोग जिनके परिजन दूसरे जिलों में इलाज करवा रहे हों या फिर किसी कर्मचारी की दूसरे जिले में ड्यूटी लगी हो, वो ज्यादातर यात्री बसों में सफर कर रहे थे। अब संक्रमण कम होने के बाद सरकार ने भी निजी कंपनियों को कोविड नियमों का पालन करते हुए काम शुरू करने की अनुमति दे दी है। जिले के जो लोग गुरुग्राम, चंडीगढ़ या पटियाला निजी कंपनियों में नौकरी करते हैं, उन्हें ये बस चलने पर काफी सुविधा मिलेगी। हरियाणा के परिवहन तथा खान एवं भू विज्ञान मंत्री मूलचंद शर्मा ने सभी विभागों की संयुक्त समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश भी दिए कि ओवरलोडेड वाहनों के गुजरने के लिहाज से प्रदेश के संवेदनशील स्थानों पर शिफ्टों में नाके लगाए जाएं और इन नाकों पर आरटीए, माइनिंग और पुलिस की संयुक्त टीमें तैनात की जाएं। उन्होंने कहा कि नारनौल, गुरुग्राम और नूंह जिलों में एक भी ओवरलोडेड वाहन नहीं निकलना चाहिए। ऐसे वाहनों का चालान करके थाने में उन्हें बंद करवाया जाए, लेकिन इस बात का भी खास ध्यान रखा जाना चाहिए कि ये नाके किसी भी हालत में उगाही के केंद्र न बनने पाए। साथ ही उन्होंने कहा कि हमें विभाग का राजस्व बढ़ाना है, लेकिन ये काम मर्यादा में रहकर किया जाना चाहिए और किसी को नाजायज तंग नहीं करना चाहिए। हमें अपने माइनिंग ठेकेदार
सुधार का भी ख्याल रखना है और साथ ही इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जाए कि माइनिंग एरिया से बाहर माइनिंग हरगिज न होने पाए। अगर प्रदेश में इस तरह का कोई मामला सामने आता है तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और बैठक के दौरान परिवहन मंत्री ने पिछले 4 महीने के दौरान प्रदेश से एनओसी लेकर जाने के मामलों पर चिंता जताते हुए अधिकारियों को इसके कारणों का पता लगाकर समाधान तलाशने के भी निर्देश दिए। आपको बता दें कि इस दौरान खनिज सामग्री की ढुलाई से जुड़ी कुछ ट्रक यूनियनों ने प्रतिनिधियों ने भी मंत्री से मिलकर मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन और टैक्स का पेनल्टी ब्याज माफ करने के संबंध में अपना मांग पत्र सौंपा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पंचकुला को टूरिज्म हब के रूप में विकसित करने के लिए गंभीरता से कार्य करने के साथ ही मोरनी के लिए पेयजल की व्यवस्था का स्थायी समाधान निकालने के भी निर्देश दिए। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने पैराग्लाइडिंग जैसे साहसिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए मोरनी में आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रम के लिए हर आवश्यक मापदंड समय से पूरा करने को कहा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इस खेल में काफी रिस्क रहता है, इसलिए प्रतिभागियों के बीमा आदि के लिए भी सभी औपचारिकताएं पूरी की जानी बेहद जरूरी है। उन्होंने आगामी 20 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित किए जाने वाले पैराग्लाइडिंग की शुरुआत के कार्यक्रम की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके साथ ही ट्रैकिंग को बढ़ावा देने के लिए ट्रैकिंग रूट ऐसे बनाए जाएं ताकि युवा शाम के समय आसानी से गंतव्य स्थल पर पहुंच जाएं। मुख्यमंत्री ने ज्ञानचंद गुप्ता को कहा कि उन्हें पंचकुला के विधायक के नाते चंडीगढ़ एयरपोर्ट से पंचकुला की कनेक्टिविटी के विषय पर केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री से मिलना चाहिए। बैठक में पंचकुला को मेडिकल और शैक्षणिक हब के रूप में विकसित करने की योजना पर भी विस्तार से चर्चा की गई। साथ ही रामगढ़ से हिमाचल को जोड़ने वाली सड़क के बारे में मुख्यमंत्री ने विस्तृत चर्चा की। उन्होंने कहा कि सेक्टर 23 के डंपिंग ग्राउंड में कूड़ा डालना तत्काल बंद किया जाना चाहिए और इसे जल्द से जल्द साफ करवाया जाए। उन्होंने कहा कि इस काम में किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त करने के योग्य नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इस कार्य में देरी करने के लिए अधिकारियों की जवाबदेही तय करते हुए कड़ी कार्रवाई की जाए। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए और ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए बने रहिए इंडिया 24/7 के साथ।